नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरें बताते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉप न्यूज। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद अब सीएम अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में फेरबदल करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आप विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी के नाम कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए उपराज्यपाल DK सक्सेना को भेजे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले 9 महीने से जेल में हैं। वहीं बीते दिनों उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में CBI ने हिरासत में ले लिया। दोनों मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसे सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार भी कर लिया। होली से पहले आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। घरेलू LPG और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं, तो वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपए का इजाफा किया गया है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर ट्विटर पर घोषणा करने के साथ साथ मीडिया में बयान दे रहे बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव की पोल आज खुद नीतीश कुमार ने खोल दी। विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने अखबार में छपवा दिया कि शिक्षक नियुक्ति की नियमावली बनाने का प्रस्ताव हमने भेज दिया। मैं पता लगाते रह गया, लेकिन कैबिनेट में कोई प्रस्ताव आया ही नहीं था। अखबार में ये भी छपा कि शिक्षा मंत्री चाहते थे कि शिक्षक नियुक्ति का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो, लेकिन सरकार ने पास नहीं किया, जबकि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास आया ही नहीं है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने शिक्षकों की 7वें चरण की बहाली को लेकर ट्विटर पर ट्वीट किया था कि हमने नियमावली पर दस्तखत कर दिया है, अब उसे कैबिनेट में भेजा जा रहा है। इसके बाद नीतीश कुमार की कैबिनेट ने इस पर मुहर नहीं लगाई थी, जिसके बाद शिक्षा मंत्री की खूब किरकिरी हुई थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बुधवार को बिहार विधानमंडल में प्रस्तुत महागठबंधन सरकार के पहले बजट को निराशाजनक बताया है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि बजट में ऐसा कुछ भी उपयोगी नहीं है जिसमें बिहार वासियों की उम्मीदें जगे। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं उसके लिए बजट आवंटन कर लोगों को कुछ बड़ा करने की झूठी दिलासा दी गई है। साथ ही साथ लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश की गई है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन यहाँ किसानों की मूल समस्याओं को दूर करने की कोई घोषणा नहीं है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय पर हवाई घोषणा की गई है। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने BBC दफ्तरों पर हुए IT सर्वे को लेकर ब्रिटेन को तगड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे कोई भी संस्था क्यों ना हो, उसे भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली से कहा कि भारत में काम करने वाली सभी संस्थाओं को प्रासंगिक कानूनों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। दरअसल पहले ब्रिटिश विदेश मंत्री क्लेवर्ली ने BBC टैक्स से जुड़ा मुद्दा विदेश मंत्री S जयशंकर के समक्ष उठाया था। इसके जवाब में ही उन्होंने ये बातें कही। केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस निलंबित कर दिया है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर दिल्ली स्थित थिंक टैंक की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी हैं। पिछले साल सितंबर में CPR और ऑक्सफैम इंडिया पर इनकम टैक्स सर्वे के बाद लाइसेंस की जांच चल रही थी। पिछले साल सितंबर में हुई IT की छापेमारी के बाद दावा किया गया कि CPR ने राजनीतिक दलों के लिए करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा किया है। इस दौरान पता चला था कि इसी चंदे के नाम पर करोड़ों रुपए के टैक्स की चोरी भी हुई है। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद की सुरक्षा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अतीक अहमद के वकील हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में अतीक अहमद के अहमदाबाद जेल से UP की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि UP सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है, इसलिए अगर UP भी लाया जाए उन्हें तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा में लाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।